रहीम, ये देखें लेक्चर नंबर 7 का पार्ट नंबर 4 है। इसमें हमने केस 5 को डिस्कस करना है। यह है लॉपिटल रूल, एलएच रूल जिसे बोलते हैं जी। एल हॉस्पिटल रूल नहीं बोलते बल्कि लॉपिटल रूल बोलते हैं। अब आपने दो फंक्शन लेने हैं। एक केस 5 में डिफरेंट केसेस है। पहले केस 1 को देखते हैं। केस 1 लॉपिटल रूल, आपने दो फंक्शन लेने हैं एफ और जी। ये दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है ओपन इंटरवल आई के ऊपर। फिर क्या है जी, सेकंड कंडीशन क्या होगा कि मान लो कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, एफ ऑफ एक्स का रिजल्ट 0 है एंड लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, उसके ऊपर भी रिजल्ट क्या है, 0 आ गया जी। अब क्या करते हैं कि f को g के ऊपर रखते हैं। f को किसके ऊपर रखते हैं, g के ऊपर रखते हैं और लिमिट वही है, लिमिट x अप्रोच टू a। तो रिजल्ट क्या होगा, 0 के ऊपर 0 फॉर्म। क्या आएगी, 0 के ऊपर 0 फॉर्म। इसका आंसर 1 नहीं आता बल्कि इसका ये एक और फॉर्म आती है 0/0 फॉर्म। क्लियर हो गया जी। हमारी कोशिश होगी कि हम इसको या तो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर ले या इस फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर ले, इन्फिनिटी फॉर्म में। ये क्यों कन्वर्ट करते हैं, ताकि एलएच रूल को क्या कर सके, अप्लाई कर सके। ये टाइप नंबर 1 है। वो डिफरेंट एग्जाम्पल आएंगे तो डिफरेंट एग्जाम्पल में हम इसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। अब आते हैं जी केस 5 में सेकेंड पार्ट है जी। अब अगर ऐसा हो, मान लो कि f और g आपके दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी d डॉट एफ अन ओपन इंटरवल के ऊपर है, ओपन इंटरवल i के ऊपर है। ये इसकी कंडीशन 1 है। सेकंड कंडीशन इसकी क्या है, इस केस 2 की, कि आपने लिमिट लिया x अप्रोच टू a लिया f ऑफ x का, उसके ऊपर रिजल्ट है इन्फिनिटी एंड जब आपने लिमिट लिया x अप्रोच टू ए जी एक्स का, उसका रिजल्ट आ गया 0। अब क्या कर दो कि लिमिट x अप्रोच टू ए कर दो, एफ ऑफ एक्स के ऊपर क्या कर दे, जी एक्स को ऊपर रख दे। अब देखिए इसका लिमिट तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के ऊपर 0, ये 1 की इक्वल नहीं है बल्कि हम ये एक और फॉर्म आ जाएगी। तो इसको हमने या तो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करना है और या इस फॉर्म को किस में कन्वर्ट करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह कन्वर्ट करते हैं। ये किस वजह से कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज ऑफ एलएच रूल के लिए, बिकॉज टू अप्लाई एलएच रूल यानी लॉपिटल रूल। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं केस 5 के पार्ट नंबर किसकी तरफ जाते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। दोबारा आपने क्या करना है, f और g को दो डिफरेंशिएबल फंक्शन लेंगे। ठीक हो गया। डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगी अन ओपन इंटरवल i की ऊपर। सेकंड कंडीशन क्या होगी, अगर मैं लिमिट ले लूँ x अप्रोच टू a f ऑफ x का, इसका रिजल्ट 1 आ गया, और मैं लिमिट ले लूँ लिमिट x अप्रोच टू ए जी ऑफ x का लिमिट ले लूँ, उसका रिजल्ट आ गया इन्फिनिटी। अब क्या करते हैं, f को g के ऊपर लिख देते हैं और साथ लिमिट भी लेंगे, तो लिमिट x अप्रोच टू a होगा। अब देखिए इसका लिमिट तो 1 था, ऊपर का लिमिट इन्फिनिटी था। अब देखिए ये एक और फॉर्म आएगी, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इसको 0/0 फॉर्म में और इसको इन्फिनिटी फॉर्म में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दें। क्यों कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ टू अप्लाई एलएच रूल, टू अप्लाई एलएच रूल। ये डिफरेंट केसेस हम क्या करते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल में मैं ये चीज़ क्लियर कर दूंगा कि किस तरह हम इस चीज़ को एग्जाम्पल से टेकल कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब एक प्रॉब्लम आ रही है, बड़ी आसान सी प्रॉब्लम है जी। क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस साइन 4x, ऊपर क्या है जी, cot x। अगर मैं इस तरह कर दूं
कि x की जगह 0 रख दूँ तो साइन 0 0 होगा, ऊपर यानी इसका नीचे का रिजल्ट 1 आएगा। कॉट 0 को इन्फिनिटी बोलते हैं। ये कौन सी फॉर्म आ गई, n1 के ऊपर इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। और जब 1 के ऊपर इन्फिनिटी फॉर्म होगी, हमारी कोशिश होगी कि या मैं इसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं या इन्फिनिटी फॉर्म में क्या कर दूं, कन्वर्ट कर दूं। अब देखते हैं कि इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं अपने क्वेश्चन को ले लेता हूँ। लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस साइन 4x, ऊपर है cot x। मान लो कि ये वैल्यू y के इक्वल है। लेट दिस इज इक्वल टू y 1 प्लस साइन 4x, ऊपर है cot x। अब देखते जाइए, दोनों अतराफ के ऊपर लॉग ले ले ताकि ये वैल्यू नीचे आ जाए। ln 1 प्लस साइन 4x, ऊपर है cot x। अब यहाँ पे log का एक रूल अप्लाई होता है, log m पावर n, यानी इक्वल होता है n log m। तो ये वैल्यू log के रूल के मुताबिक इधर आ जाएगी। तो ln इक्वल टू cot x ln ऑफ 1 प्लस साइन 4x होगा। अब देखें, अब अगर आप देख सकते हैं कि अगर मैं cot की जगह x की जगह 0 रख दूं, अगर मैं अब लिमिट ले लूँ, लिमिट x अप्रोच टू 0 अतराफ का ले लूँ दूसरी साइड का, cot x ln ऑफ 1 प्लस साइन 4x का ले लूँ। अगर मैं इधर x की जगह 0 कर दूँ तो cot ये इन्फिनिटी आ जाएगा और इससे 0 आ जाएगा। तो 0 डॉट इन्फिनिटी, ये ऑलरेडी मैंने बताया था कि किस तरह कन्वर्ट करोगे। ये वैल्यू आपने नीचे लेके जानी है। लिमिट x अप्रोच टू 0 ln ऑफ 1 प्लस साइन 4x, नीचे होगा 1 डिवाइडेड बाई cot x। अब आप सिंपल लॉपिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 है। क्योंकि 1 बाई इससे इन्फिनिटी आएगा, 1 बाई इन्फिनिटी 0, इससे तो ऑलरेडी इससे 0 आता था, वो log 1 0 की वैल्यू है। तब आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ऊपर की अलग डेरिवेटिव लेंगे, इसकी डेरिवेटिव ले लें। तो ये कीमत, ये जो वैल्यू है ये 1 प्लस साइन 4x नीचे चली जाएगी और इसकी फर्दर डेरिवेटिव लोगे, ये 0 हो जाएगा। साइन 4x की डेरिवेटिव होती है 4 cos 4x और नीचे 1 बाई cot x है, 1 बाई cot x, यानी ये इस तरह होगा। यहाँ पे आप इस तरह कर दोगे कि cot x को ऊपर कर दोगे तो होल इन्वर्स आएगा, -1 को आगे कर दे, -1 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दे, फर्दर कोसेक की डेरिवेटिव ले ले, कोसेक स्क्वायर x। क्लियर हो गया है जी। बहरहाल ये सब कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकी है, क्योंकि 1 आवर cot x था, उसको मैंने इसको नीचे लेके जाना। फिर मैंने cot x को किस तरह लिखा, बहरहाल cot x को मैं लिख सकता हूँ टेंजन x। फिर टेंजन x की मैंने क्या ले ली, डेरिवेटिव ले ली, ऊपर की अलग नीचे के अलग, तो यह रिजल्ट आपका आएगा। फिर आप इसमें x की जगह 0 रख दोगे, इधर भी 0 रख दोगे, इधर भी 0, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। अब देखिए हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो अब आपका रिजल्ट ln y इक्वल टू 4 आ गया। अब दोनों अतराफ पे आपने क्या लेना है, एक्सपोनेंशियल लेना है। तो ये दोनों कैंसिल होंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी e पावर 4। y की वैल्यू e पावर 4 का मतलब कि आपका लिमिट क्या आ गया, e पावर 4। अब देखिए यहाँ पे एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप ये एक्सरसाइज मुझे दे दे तो मैं ये भी साथ साथ क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। कोई कन्फ्यूजन? नो, आई विल बी अपलोड। अब देखिए यहाँ पे एक थ्योरम है, जस्ट उसकी स्टेटमेंट है। आपने एक फंक्शन लिया, ये इंटरमीडिएट वैल्यू की, ये इसकी स्टेटमेंट क्या है, मैं इसकी स्टेटमेंट को सिंपल लिख देता हूँ कि आपने एक फंक्शन लेना है, वो होगा कंटिन्यूअस फंक्शन, CTS, यानी मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन किसके ऊपर कंटिन्यूअस है, A और B के ऊपर। फिर क्या होगा, लेट n बी एनी नंबर बिटवीन A एंड B। अब आपने क्या किया, अब आपने A को पुट किया, फिर आपने B को भी पुट किया। ये कंडीशन नंबर 1 है, ये कंडीशन नंबर 2 है कि आपने A को पुट किया, फिर B को पुट किया। फिर इन दोनों के दरमियान एक नंबर आ रहा है n, इन दोनों के दरमियान क्या आ रहा है, n आ रहा है। लेकिन कंडीशन ये है कि f ऑफ A नॉट इक्वल होगा f ऑफ B के। अगर दोनों इक्वल होंगे तो नंबर तो दरमियान में नहीं आएगा, तो इस वजह से हमने एक नंबर लिया।
अब देखिए ये नंबर जो होगा, अब थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड आप देन क्या होगा, ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि एक नंबर आएगा ओपन इंटरवल ए बी से, अगर मैं इसको फंक्शन में पुट कर दूँ, फंक्शन में पुट किया तो वो उसी n की इक्वल आएगा जो आपने अंदर एफ ऑफ ए और बी से लिया था। ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की बेसिक स्टेटमेंट है कि आपने एक कंटिन्यूअस फंक्शन पुट लेना है। पहला पॉइंट, कौन से इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस है, ए से बी के ऊपर, यानी हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है। फिर आपने ये इंड पॉइंट पुट करना है और ये इंड पॉइंट पुट करना है, दोनों इंड पॉइंट मैंने पुट किए। फिर थ्योरम ये कहता है कि एक नंबर इन दोनों के दरमियान आएगा, कब आएगा, अगर ये दोनों आपस में इक्वल ना हो तो ऐसा सी ज़रूर होगा, ऐसा सी ज़रूर होगा ओपन इंटरवल में, यानी इसके ऊपर और इसके ऊपर नहीं, बल्कि इनके दरमियान एक ऐसा सी ज़रूर होगा। अगर मैं उसको फंक्शन में पुट कर दूं तो जो एन आपने अंदर से लिया था वो उसके साथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया दोस्तों के साथ शेयर किया।